नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का देखिए टॉपिक है, मेरे ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए हुए दो कमेंट्स को मैंने लिया हुआ है। पहला कमेंट है कि पैर का सुन्न हो जाना, पैर का सुन्न हो जाना। और दूसरा बात है कि पूजा जो हम करते हैं, दिया करते हैं, उसमें फूल बनना। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर साधक जो इस मार्ग में आएगा उसको ऐसे अनुभव होते हैं, है ना। ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी आप साधना मार्ग में चलते हैं तो अनुभव होते हैं। चलिए इसको डीप तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर आपके पैरों में सुन्नता आ रही है, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला, आपने कभी इसके पहले साधना की नहीं है, उतनी लॉन्ग नहीं की है। जैसे साधना का मतलब होता है साधना, यानी जब भी हम साधना करते हैं उस ईश्वर को, उस दैवी शक्ति को, उनके मंत्र को, उस अभिष्ट सिद्धि को तो हम साधते ही हैं। अपने आप को पहले ही साधते हैं, अपने आप को पहले साधते हैं। यानी जब भी हम किसी के ऊपर एक उंगली करते हैं तो हमारी तरफ भी तीन उंगलियां बढ़ जाती हैं। उसी तरीके से हम जब भी साधना करते हैं तब हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे जब भी आप मंत्र का जाप ऊपर की ओर बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सर में दर्द होगा, क्योंकि आपने कभी इसके पहले इतने मंत्रों का जाप नहीं किया हुआ है। और इसके दो और कारण हो सकते हैं। एक ये कारण है कि आपको समय लग रहा है उस मंत्र से, क्योंकि हो सकता है वो एक अक्षरी मंत्र ना हो, कई अक्षर का मंत्र हो। लेट से 22 अक्षर का मंत्र है, लेट से 36 अक्षर का मंत्र है, तब वह मंत्र, अब देखिए 36 अक्षर का मंत्र एक माला भी करना बहुत बड़ी बात है। मतलब उस 36 अक्षर मंत्र को 108 बार बोलना। और अगर आपको बोल दे 1000 बार करिए, तो मैं बोलता हूं कि किसी साधारण इंसान की हालत खराब हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी आप इतना हाई लेवल की साधना करते हैं तब आपके साथ बहुत क्रियाएं होती हैं। आपका जो जीभ है वो तो थक जाएगी, मुंह भी थक जाएगा, आपका दिमाग यानी वहां से मन विचलित होगा कि नहीं, अब हम छोड़ देते हैं, अब हम नहीं करते हैं। तो ये तो होगा ही होगा। तो ये पैर जो है सुन्न है, ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि आप एक जगह में ऐसे पलथी मार के बैठे हुए हैं। अब आप बैठे हुए हैं, कभी इसके पहले आप नहीं बैठे इतनी देर तक। आप किसी को बोल के देखिए कि खड़े रहिए, अब किसी की खड़े होने वाली जॉब होगी तो वो कर लेगा। जैसे कोई भी चौकीदार होता है, कहीं का कोई सिपाही होता है, सीमा में खड़े हुए जवान होते हैं, कहीं का गार्ड होता है, क्योंकि उनका काम है। अब उनकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर चुकी है, और नहीं भी करेगी तो नेचर की डिमांड है, उन्हें करना है, मजबूरी है। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो आप शुरू में जब आए तब आपको अडॉप्ट करने के लिए अभी समय लगेगा। तो इसमें जब आप ऐसी साधना वगैरह करते हैं तो आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, आपकी पलथी में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। 6 मंथ से अबव होने के बाद ही धीरे धीरे ये चरण कंप्लीट हो जाता है। दूसरी फैक्टर आता है इसमें एज का भी। अगर आप थोड़े से बुजुर्ग हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो 30 के बाद जो कम होने लगते हैं, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, तब भी आप पूजा साधना में उस तरीके से बैठ नहीं पाएंगे। तो मैं यही बोलता हूं कि इसमें दो ही फैक्टर होते हैं। एक, आपने कभी किया नहीं है इतने हाई लेवल का, इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट। सेकेंड ये होता है कि आप करते आ रहे हैं लेकिन आपकी एज उस हिसाब की नहीं रही कि काफी देर तक आप बैठ पाए। कई कई लोग होते हैं उन्हें कुर्सी चाहिए होती, बैठना होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द एज फैक्टर टू। तो ठीक है, इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही है। डोंट टेक टेंशन, सब धीरे धीरे सही हो सकता है। अपनी साधना को आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहिए, बढ़ाते रहिए, सब सही हो जाएगा। अगली बात आती है पूजा में फूल बनना। देखिए पूजा में जो फूल बनता है ना, वह देवी शक्ति के संकेत होते हैं। देवी शक्तियां आपको दिखाती है कि हम आपके साथ हैं, आप अपनी पूजा को छोड़िए मत, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा हुआ है। तो देवी शक्ति आपको भरोसा दिलाती है। और जैसे जैसे पहले देखिए, पहला चरण तो यही होता है कि आपकी पूजा में फूल बनते हैं, लेकिन दूसरा चरण जो होता है उसमें क्या होता है, आकृति बनने लग जाती है। अब आकृति कैसे बनेगी, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे होते, लेट से मां दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो शेर आने लग जाएगा, शेर का पंजा दिखेगा आपको, है ना। मां दुर्गा की छवि दिखेगी। शंकर भगवान की करे तो आपको नाग दिखेगा, त्रिशूल दिखेगा, डमरू दिखेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब वो देवी देवता आपसे खुश है और आपको इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो देवता ही आपसे खुश हो सकते हैं उसके गण जो होते हैं, जो उनके रक्षक होते हैं, वो भी जब सुनने आते हैं तो वो भी खुशी से ही दे देते हैं, क्योंकि वो रक्षक जो गण है वो भी देवता ही है, वैसे ही शक्तिशाली है, अपराशक्ति है, पराशक्ति है।
तो वो लोग भी ऐसे आपको खुश होके देते हैं। इसीलिए पूजा साधना के मार्ग में या तो आना नहीं चाहिए या तो आके फिर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जिंदगी और उथल पुथल हो जाती है। क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो तो खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जो गण होते हैं वो आपसे खुश होते हैं, सुनते हैं। तो जब वो खुश होके इतना कर सकते हैं तो दुख होके यानी गुस्से में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पूजा और साधना मार्ग में आपकी एज मैटर नहीं करती है, आपका कोई जाति वर्ण मैटर नहीं करता है। कोई भी इंसान पूजा साधना में घुस सकता है और आपका कोई जेंडर मैटर नहीं करता। आप लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, शादीशुदा हैं कि शादीशुदा नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी भगवान को किसी भी रूप में याद कर सकता है, ठीक है। और शादी ना करना करना ये व्यक्ति विशेष की अपनी खुद की इच्छा है। सेकंड बात, कोई इंसान अगर इस साधना मार्ग में आना चाहता है और बिल्कुल साधु फकीर होके संसार को बिल्कुल छोड़ के फैमिली को ना बसा के शादीशुदा ना करके भगवान को चुनता है, तो ये भी उसकी ही अपनी इच्छा है, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कोई भी इंसान चाहे वो शादीशुदा हो चाहे ना हो, वो अगर सच्चे मन से साधना करेगा तो उसके उसमें फूल 100% बनेंगे और धीरे धीरे आगे के कई चरणों में उसे और भी बहुत सारे अनुभव होते हैं, जिसके बारे में मैं कई अपने वीडियो के टॉपिक में दे चुका हूं। आप अगर तंत्र अलौकिक ज्ञान प्लेलिस्ट डालेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मेरी मिल जाएगी। और आगे भी अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइए, उस टॉपिक को मैं चूज करूंगा। अगर वो अच्छा लगेगा तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो ही बना दूंगा। तो पूजा में फूल, पूजा में आकृति और बहुत सारी चीजें आपको दैवी शक्ति की कृपा से ही होती है। इट्स मीन वह शक्ति आपको वॉच कर रही है, देख रही है, उसके गण आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपको जरूरत है कि कोई भी रिस्क मत लें, कोई गलती मत करें और उन शक्तियों को चैलेंज मत करें, और जो मार्ग आप चुन रहे हैं वो चलते रहिए। एक दिन आपने जो सोचा हुआ वो सब आपको मिलेगा। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। आप सभी लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।